अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामल लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम। वसल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, कुरान पाक के दो मकामात से आयात आपके सामने खुतबा में तलावत की हैं। इन्हीं को सामने रखकर चंद मारूज़ात आपके सामने अर्ज़ करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के खुसूसी फ़ज़ल व करम से तकरीबन 44 साल के बाद हमारे शहर हवेलिया में तबलीगी जमात का इज्तिमा मुनक्किद होगा। हमने सुना था, किताबों में लिखा था और पढ़ा था
कि आज से तकरीबन 44 साल कबल अवेलिया में, जहाँ पे मवेशियों की मंडी लगती है, हमारे अकाबिर की मौजूदगी में एक इज्तिमा हुआ था। और फिर इतने अरसे के बाद वो सूरत हाल दोबारा बनी कि आप देख रहे हैं कि लोग बड़े शौक के साथ और ज़ौक़ के साथ भरपूर तैयारी में मसरूफ़ हैं। और एक बार फिर 24 घंटे के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल असर से अतवार की असर तक यहाँ पे इज्तिमा का इनकाद होगा। मैं दावत व तबलीग की शरई हैसियत क्या है, उसकी फजीलत कितनी है, उसका शरीयत में मकाम क्या है, या तबलीगी जमात की मेहनत और काविश क्या है, उसके समारात क्या हैं, उससे मिला क्या है, इस पर कोई गुफ्तगू आज नहीं करूँगा। इससे कबल इस उन्वान पर मैंने मुतअद्दिद बार आपके सामने अपनी मरूज़ात पेश की भी हैं। आज आपको तरगीब देते हुए जो चंद बातें कहूँगा वो इज्तिमा के हवाले से उम्मत मुस्लिमा की इसी इज्तिमाहियत पर है। अब ये इज्तिमाहियत क्या होती है? एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि हम नमाज पढ़ेंगे जमात के साथ। फ़र्ज़ नमाज कैसे पढ़ते हैं? जमात के साथ। अब नवाफिल घर में पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब होगा। सुनते भी हम घर में अदा कर सकते हैं, लेकिन शरीयत का हुक्म और मजाज ये है कि जो फ़र्ज़ नमाज है वो मस्जिद में आकर जमात के साथ पढ़ेंगे। अब जमात के साथ पढ़ने से मुराद क्या है कि अहले मोहल्ला बस्ती के लोग जितने भी हैं वो मस्जिद में आएं और इकट्ठे होकर सब मिलकर पढ़ें। अब इसको कहते हैं जमात के साथ नमाज पढ़ना। अब इससे ज़्यादा तादाद बढ़ जाती है कब? कि जो आज का दिन है, ये वक़्त रोज़ाना ज़ोहर की नमाज होती है, आप देखते हैं कितने नमाजी होते हैं, लेकिन आज तादाद जो है वो उससे कितनी ज़्यादा होती है। अब हफ्ते में एक दिन एक वक़्त ऐसा है कि जिसमें पूरे हफ्ते से इन लोगों का मजमा उससे ज़्यादा होता है। अब इसको भी जुमा कहते हैं, इकट्ठा होना। अब इसी से लफ्ज़ इज्तिमा है। अब हर नेकी और खैर के काम में इस्लाम का दर्स और मजाज ये है कि जितनी ज़्यादा इज्तिमाहियत होगी उतनी ज़्यादा उसमें नूरानियत, खैर और बरकत होगी। अब जो आयत मैंने पढ़ी खुतबा में, मशहूर आयत है, सूरह फातिहा की आयत है, सबको याद है। आयत कौन सी? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब पहले आप इसका माना समझें। माना क्या है? इय्याका नअबुदु, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे। क्योंकि नअबुदु मुजारे है, मुजारे में दोनों ज़माने पाए जाएंगे, मौजूदा भी, आइंदा आने वाला भी। इसी तरह नस्तईन मुजारे है, दोनों ज़माने पाए जाएंगे। हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे, तुझ ही से मदद मांगते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते रहेंगे। अब ये हर आदमी नमाज पढ़ने वाला हाथ बांध कर रब के सामने खड़े होकर ये जुमला कहता है। अब इसमें जो बात मैंने करनी है वो सिर्फ एक नुक्ते पर। अब वो नुक्ता क्या है?
वो ये है कि मैं जब खड़े होकर पढ़ता हूं, कोई दूसरा जब खड़े होकर नमाज पढ़ रहा होता है वो तो अकेला होता है। वो जब अपनी नमाज पढ़ रहा होता है, वो जब सुनते पढ़ रहा होता है, जब नवाफिल पढ़ता है, जब अकेली नमाज पढ़ता है, जब घर में पढ़ता है, फिर तो एक होता है। अब फिर वहां क्यों कहता है? और ये बात उसको अल्लाह की जात ने सिखाई है। तलीमुल मसअला सूरह फातिहा का एक नाम है, तलीमुल मसअला। फातिहा, शाफिया, शाफिया, अशिफा, उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, असासुल कुरान, ये सारे नाम है सूरह फातिहा के, 30 से ज्यादा नाम। उन्हीं नामों में से एक नाम है तलीमुल मसअला। अपने रब से मांगने का तरीका सिखाया है रब ने, खुद अल्लाह ने सिखाया है। मेरे सामने खड़े होकर मेरी जात से यूं मांगा करो। अब वो तरीका सिखाया मांगने का। पहले अल्लाह की हम्दो सना करें, अपने रब की तारीफ बयान करें, फिर अपना मुद्दहा मांगे अपने रब से। अब बंदे ने तारीफ खत्म की अर्रहमान रहीम पे जाकर मालिक यौमिद्दीन तक। अब मांगता है, और मांगता क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब वो एक आदमी है। सवाल जो मैं बात कर रहा हूं ये है, एक आदमी अकेला, और माना हमने क्या किया? हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी इबादत करते रहेंगे। अब ये फिर हम क्यों कहता है? ये कहे ना कि मैं तेरी इबादत करता हूं और करता रहूंगा, मैं तो इससे मदद मांगता हूं और मांगता रहूंगा। वो अकेला है। अब यहां पे अल्लाह ने जो बात सिखलाई है, हम सबको इकट्ठा करके क्यों बताया गया? यह जुमला अल्लाह ने क्यों सिखा दिया अपने बंदों को? अब इसकी वजूहात है। सबसे पहली वजह यह है, अल्लाह की जात पूरी इंसानियत को इज्तमाहियत पे लाना चाहते हैं। सिर्फ अपनी जात का फायदा नहीं सोचना, पूरी इंसानियत के फायदे और नफे पे गौर और फिक्र करना है और उसको सोचना है। इस इज्तमाहियत पे लाने के लिए अल्लाह ने फरमाया, ये ना क्या कि मैं ही इबादत करता और मैं ही मदद मांगता हूं, सबको साथ शरीक कर। तो इस्लाम का मजाज इत्तेहाद, इत्तफाक, इज्तमाहियत है। सब मिलकर सबको साथ जोड़ना है। सिर्फ अपने नफे की बात नहीं करनी, पूरी कायनात की सारी इंसानियत के नफे को सोचना है। और जब इंसान, यही जो सोच थी, यही कि हमने सारी इंसानियत के नफे और फायदे को सोचकर कदम उठाना है। अब ये सोच थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 1,24,000 अंबिया और रसूल की, तमाम सहाबाए किराम की। इसके मुताबिक उनके इक़दामात थे, और हर दौर में इस पे अमल करने के तरीके बदलते चले गए। फिर एक वक़्त ये वो आया कि अकाबिरीन उलमाए देवबंद में मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह ताला अलैह, यही सोच कि पूरी इंसानियत की फिक्र करनी है, सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि जिस तरह रब के सामने खड़े होकर कहा था इय्याका नअबुदु, इसी इज्तमाहियत को सामने रखकर पूरी इंसानियत की फिक्र करनी है। तो उन्होंने एक मेहनत को शुरू किया जिसको तबलीगी जमात की मेहनत कहते हैं। तो पहली फिक्र ये मिली इय्याका नअबुदु से कि इस्लाम के मजाज में इत्तेहाद है और इज्तमाहियत है। अपनी ही नहीं सोचनी, पूरी इंसानियत की बात सोचनी है। ये पहली बात है। और दूसरा, ये जो अंदाज अख्तियार किया हमने नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें एक हिकमत यह है कि अल्लाह की ज़ात बंदे को आजिज़ी सिखाना चाहते हैं। अब मैं खड़े होके कहूँ कि या अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, अब ये लफ्ज़ मैं है ना, इसमें अकड़ है। मैं इबादत करता हूँ और इबादत करता रहूँगा, मैं मदद मांगता हूँ और मैं मदद मांगता रहूँगा, ये मैं वाले लफ्ज़ में तकब्बुर है। अब बंदा कहता क्या, या अल्लाह मैं क्या हूँ? अब ये मैं की नफी हो रही है। या अल्लाह मैं क्या हूँ, मेरी क्या इबादत है?
तेरी इबादत करने वाली तो तेरी कितनी मखलूक है जिसको कोई शुमार नहीं कर सकता। तेरे फरिश्ते हैं, इंसान हैं, चरिंदो परिंद, कायनात का जर्रा जर्रा तेरी हमदो सना करता है। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम। कायनात की हर मखलूक अपने रब की हमदो सना करती है, तुम्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। चिड़ियां बोलती हैं तो तुम कहते हो चहचहा रही हैं, अल्लाह कहते हैं नहीं, युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, ये अपने रब की हमदो सना कर रही हैं। कुल्लन कद अलिमा सलातहु व तस्बीहहु, उन्हें पता है अपने रब की इबादत कैसे करनी है, उसको याद कैसे करना है, उसकी तस्बीह कैसे करनी है। और जब परिंदों की बात आई तो कुरान ने बड़ी अजीब बात कही, वत्तैरु साफ़ातिन, कि परिंदे तो बाजमात अपने रब की हमदो सना करते हैं। एक बोलता है तो सारे बोलने लग जाते हैं, वक़्त आता है तो एक चहचहाने पे लगता है सारे। तो बंदा क्या कहता है, या अल्लाह मैं क्या हूं, आजिज़ी है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं क्या हूं, मेरी क्या इबादत है। सब के साथ मिलाकर हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं की नफी कर दी है। अब ये सिखाने के लिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन दो माने। और तीसरा माना कि जो ज़ुबान से कहता है बंदे को मुतवज्जे करना है कि उसका अमल भी वैसा ही हो। कैसे? मैं नमाज में खड़ा हूं, मैंने हाथ बांध के कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि या अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूं, बल्कि मैं कह रहा हूं हम तेरी इबादत कर रहे हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, करते रहेंगे। अब क्या हुआ, रुकू किया, सजदे किया, तहियात बैठा, सलाम फेरा। अब जो मैंने अपनी जुबान से कहा, अब इसका जायजा लूं, इसको चेक तो करूं कि जो जुबान से कह रहा हूं और जो अमल कर रहा हूं ये दोनों आपस में एक जैसे हैं या एक दूसरे की नफी है, इनका आपस में इत्तेहाद है या नहीं। ये सिर्फ जुबान से ही कह रहा हूं और अमल उसके खिलाफ है। अब इसका जायजा लेना है। अब इसी जायजे की तरफ मुतवज्जे करने के लिए यहां पे जमा के लफ्ज़ है। कहता क्या हूं, या अल्लाह हम इबादत कर रहे हैं, हम इबादत करते हैं। अब सलाम फेर के जरा देख लेना हर नमाज के बाद, अगर इधर भी कुछ लोग खड़े हों, इधर भी कुछ लोग खड़े हों, आगे भी कोई खड़ा हो, पीछे भी कोई खड़ा हो, तो फिर इसका मतलब यह है कि या अल्लाह हम तेरी इबादत कर रहे हैं। और मस्जिद में अजान हो रही है, वक़्त में मैं नमाज नहीं पढ़ता, घर में ही पढ़ लेता हूँ। मस्जिद में उस वक़्त आता हूँ जब लोग पढ़ के चले जाते हैं, अकेले पढ़ता हूँ, जमात का एहतमाम नहीं करता, मुंह से कहता हूँ हम पढ़ रहे हैं और जब पढ़ने की बारी आती है तो मैं पढ़ रहा हूँ। तो सबक क्या दिया कि नमाज बा जमात की पाबंदी करनी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसने एक मसला ये भी समझाया जमा के सीगे से। तीन बातें हो गई। और चौथी बात, इय्याका नअबुदु में जो जमा का सीगा है, इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा यह है कि गोया के हम फरिश्तों को अपने साथ दुआ और इबादत में शरीक कर रहे हैं। हम उनके साथ शरीक हैं, वो हमारे साथ शरीक हैं। कैसे? खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई है कि जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, उसकी इबादत करता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, दुआ में मसरूफ़ होता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जी होता है, ये सारी इबादत है। अब क्या होता है, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते आकर उनके सरों पे उनको डांप लेते हैं अपने पर रहमत वाले परों से, और महफिल मजलिस ख़त्म हो जाती है, वापस जाते हैं अल्लाह के हुजूर। अब रब्बुल आलम हदीस में, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, तीनों किताबों में यह हदीस मौजूद है। अब अल्लाह की ज़ात पूछते हैं, बताओ मेरे फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बावजूद इसके कि रब्बुल आलमीन हर बात को जानते हैं, लेकिन सवाल हर बार जो है वो इल्म हासिल करने के लिए नहीं होता, कभी दूसरे को किसी की अजमत बताने के लिए भी होता है।
अब ये जो इबादत करने वाले लोग हैं, ज़रा इनकी अजमत बताकर उसका अजर सवाब जिक्र करने के लिए रब फिर सवाल करते हैं, बताओ कहाँ से आए हो? या अल्लाह वो तेरे बंदे जमा थे। अब जितने ज़्यादा जमा होंगे उतनी ज़्यादा बरकत आएंगी। जमा थे, क्या कर रहे थे? या अल्लाह तेरी इबादत कर रहे थे, जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, जन्नत का सवाल कर रहे थे। अब अल्लाह की ज़ात ऐलान करते हैं, मेरे फरिश्तों गवाह रहना, मैंने सब की बख्शिश कर दी है। और बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फरिश्ता कहता है, या अल्लाह जब हम वहां पर पहुंचे थे, कुछ लोग तो पहले से तैयारी करके आए थे, नमाज का इरादा था, जिक्र करने का इरादा था, तिलावत का इरादा था, उसी इरादे से आए हैं मस्जिद में, उस महफिल में आए इसी इरादे से हैं। लेकिन कुछ लोग इस इरादे से बिल्कुल नहीं आए, इरादा ही नहीं था, किसी आदमी से काम था, कोई और मसला था, तो वैसे ही आ गए हैं। इनमें शरीक होने का कोई इरादा और नीयत नहीं थी। किसी का काम से काम था, उसके इंतजार में आगे पीछे बैठ के चलो ये फारिग होगा तो इससे बात कर लूंगा, इस वजह से आए हैं। अब अल्लाह के ज़ात जो है वो अल्फाज जो आप अरशाद फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्फाज जिक्र किए, फरमाया हुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसुहुम, ये वो लोग हैं कि जो इनके साथ आकर किसी वैसे मकसद के लिए बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, अल्लाह उसको भी महरूम नहीं करता। मेरे फरिश्तों गवाह रहो, जो अपने काम के लिए आया था, इनके साथ बैठने की वजह से मैंने उनकी भी बख्शिश कर दी। अभी ये काम शुरू हो रहा था, अब भी लोग जाते हैं, काम में लगे हुए हैं, पंडाल बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस मौके पर बड़ी अजीब अजीब बातें भी होती रहीं, मुख्तलिफ ज़हन होते हैं, मुख्तलिफ सोचें होती हैं, तबसरे होते हैं। वो एक आदमी ने फिर इस पर तबसरा किया कि जी फलां आ रहा है, वो अपनी सियासत चमकाने के लिए आया, वो आया, वो अपने फ़ोटो बनवाने के लिए आया, वो सियासत करने के लिए आया। अब इस पर एक बात चल निकली, तो मैंने वहाँ पर ये हदीस का हवाला लिख दिया था। मैंने कहा जो जिस इरादे से भी आया है, ये तबलीगी जमात के लोग, ये बिस्तरे उठाकर आने वाले, ये यहाँ पर जमा होने वाले, ये आम लोग, ये अवाम की जमात है। अब यहाँ एक बात और भी कह दूँ, बात ज़हन में आ गई है, ये जो अवाम किसी काम के लिए उठ खड़ी होती है ना, तो फिर अल्लाह के यहाँ उसकी कबूलियत में हमें कोई शक नहीं होता। क्यों? जो लीडर होता है, जो सरबराह होता है, जो बड़ा होता है, उसके मकासद होते हैं। एक दफ़ा लाहौर में हमारे कुछ साथी गिरफ्तार हो गए, जमात के साथी थे बहुत सारे, कोई हंगामा हुआ, कोई मसला हुआ, बड़ी कसीर तादाद में गिरफ्तार हो गए और वहाँ कोट लखपत में उनको बंद कर दिया गया। अब उन्हीं कैदियों में उनकी क़यादत करने वाले खलीफा अब्दुल कय्यूम रहमहुल्लाह फौत हो गए। वो उस वक़्त हमारे सरपरस्त थे, क़यादत सारी जेलों में थी, फ़रूकी साहब भी, दूसरे भी, तीसरे भी, ज़ियाउर रहमान फ़रूकी शहीद, मौलाना आज़म तारक शहीद रहमहुल्लाह, सारे जेलों में थे, इनकी सरपरस्ती थी, ये भी गिरफ्तार हो गए। अब सारे कैदियों को जेल में जब इकट्ठा किया तो वहाँ पर उन्होंने तकरीर के दौरान एक बात कही। आम लोग थे, कोई दुकान वाला है, कोई रेहड़ी लगाता है, बस जमात के साथ निस्बत है, उसके पास कोई ओहदा नहीं, वो कोई सदर नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, कोई ओहदा नहीं उसके पास, बस आया एक मोहब्बत में, गिरफ्तार हो गया। तो खलीफा अब्दुल कय्यूम ने ये अल्फाज कहे थे, उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, इसलिए कि मैं अपने ओहदे के लिए, मनसब के लिए सोच सकता हूँ, मेरी नीयत में फतूर आ सकता है, लेकिन तुम्हारे पास जो कोई ओहदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैगंबर के सहाबा की मोहब्बत में आए हो, अल्लाह की कसम तुम्हारे यहाँ अल्लाह की कबूलियत में कोई शक नहीं है। इसलिए हम अगर जाएं तो तस्वीरें बनाने के लिए, कोई सियासतदान आए तो सियासत के लिए हो सकता है, लेकिन जो अवाम बिस्तरे उठा के, आम अवाम जब जाती है और वो इसको दीन का काम समझ के जाते हैं, उनके इल्म में यही बात है, तो फिर अल्लाह के यहाँ ऐसे लोगों की कबूलियत में कोई शक नहीं होता निशा। ये बड़ा अहम काम है। तो मेरा ये कर रहा था, फरिश्तों के साथ हमारी महियत हो जाती है, फरिश्ते डांप लेते हैं, जितना बड़ा मजमा है,
अब ये शहादत इस मौके पे ये भी होगी, लाखों का मजमा हो, कितनों की दुआएं अल्लाह कबूल फरमाते हैं, कितनों की सुनते हैं। अब ऐसे मजमे में जो भी शरीक होता है, पता नहीं किसकी दुआ के सदके में अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल फरमा ले। अब इसको कहते हैं तबादला खैर। फरिश्ते हैं, परों से डांप लिया, अब हम जब दुआ करेंगे, वो नीचे बैठे हुए नमाज पढ़ने वाला दुआ करता है, उसमें अपने साथ फरिश्तों को भी शरीक कर रहा है। खड़ा वो अकेला नजर आता है, नमाज में खड़ा है, अकेला नजर आ रहा है। कहता क्या है? इय्या का नाबुदो, या अल्लाह हम इबादत कर रहे हैं। पूछो ये हम किसको शरीक किया? कहता है मेरे साथ इधर भी फरिश्ते थे, इधर भी थे, इनको शरीक किया है। अब अपने साथ फरिश्तों को भी शरीक कर लिया। अब हमने जब फरिश्तों को अपनी दुआओं में शरीक कर लिया, तो फिर अल्लाह के फरिश्ते अपनी दुआओं में हमको भी शरीक कर लेते। ये है जी तबादला खैर। हम खैर उनकी तरफ मुंतकिल करते हैं, वो खैर हमारी तरफ मुंतकिल करते हैं। और ये वो चीज़ है जिसकी तरगीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं में फरमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं इरशाद फरमाई, उम्मत को सिखाई हैं, उन दुआओं में क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि साइलिना अलैक फ़इन्ना लिस्साइलि अलैका हक़्क़ुन। या अल्लाह, दुनिया में तुझसे मांगने वाले जितने हैं उनकी दुआएं कबूल करना या अल्लाह तेरे जिम्मे है। इस वजह से नहीं कि तुझ पे किसी का जबर है, इस वजह से कि तेरा सारी कायनात पे करम है, तेरे करम की वजह से हक है कि तू उनकी दुआओं को कबूल करे। अब अगले जुमले क्या? अय्यमा हब्दिन औ अमतिन मिन आलिल बर्रि वल बहर। कायनात के किसी कोने में, खुशकी में के दरियाओं में कोई अल्लाह का बंदा, कोई अल्लाह की बंदी तुझे पुकारती है, तुझे तेरी इबादत करती है, तुझसे मांगती है, अन तुशरिक ना फी मा सालिक मा यदू का फी, जो भी वो तुझसे मांगती है, या अल्लाह मेरा हिस्सा भी उसमें डाल दे, मुझे भी साथ शरीक कर। और जो मैं तुझे पुकारता हूं मेरी दुआओं में, या अल्लाह सारी कायनात के सारे इंसानों को शरीक कर दे। ये है जी, ये इज्तिमाहियत है। जितना बड़ा मजमा, जितने ज़्यादा को जमा करके अल्लाह से मांगेंगे, इतना ही अल्लाह की ज़ात उसमें खैर और बरकत को ज़्यादा शामिल फरमाएंगे। तो एक फ़ायदा ये है, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, एक इस लफ्ज़ से हिकमत ये सामने आई। और एक हिकमत और भी है, उसको जिक्र करके बात ख़त्म करता हूँ। वो क्या? वो ये है कि अल्लाह की ज़ात इंसानों को नेक लोगों की सोबत में बैठने की तलकीन फरमा रही हैं। अब बंदा क्या कहता है? इय्या का नाबुदु। अब अपनी इबादत को कम तर समझते हुए, या अल्लाह मेरी क्या इबादत है, मेरी दुआ के क्या अल्फाज, मैं क्या कहूं, ना मेरी इबादत ना मेरी दुआ, मेरा कुछ नहीं। अब इस नाकस और खोटी इबादत को अल्लाह के नेक बंदों की इबादत के दरमियान में छुपा कर मजमूई तौर पर, अब ये मजमूई हो जाएगी, मजमूई तौर पर सारी इबादत को रब के सामने पेश कर रहा है, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। अब ये औलियाउल्लाह, अल्लाह के नेक बंदों की जो सोबत है, इसके बड़े असरात हैं। बहुत सारी अहादीस हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है बुखारी और मुस्लिम में कि साबिक़ा कौमों में से, उम्मतों में से एक आदमी था, उसने 99 आदमी कत्ल किए थे, एक कम 100 आदमी, 99 इंसानों का कातिल। अब दिल में ख्याल पैदा हुआ बस करनी चाहिए, तौबा कर लूं। अब किसी से मसला पूछा, मेरी तौबा है? अब उसने कहा तेरे जैसे गुनहगार की कहां तौबा है, नहीं होगी। अब उसको भी कत्ल कर दिया, 100 पूरे हो गए। अब फिर ख्याल आया कि अब तो बस करूं। अब किसी और से जाके मसला पूछा। अब ये आदमी जो है ये शरीयत के मजाज को समझने वाला था। अब इसने मसला बताया। इसने क्या कहा? उसने कहा कि तेरे और तेरे रब की तौबा के दरमियान कायनात में कौन सी चीज रुकावट बन सकती है? अल्लाह के बंदे तौबा कर, रब जरूर कबूल करेंगे, कोई शक नहीं। तेरे से भी ज्यादा गुनाहगारों की तौबा रब कबूल करते हैं। अब उसने तौबा के इरादा से, और तौबा का तरीका क्या बताया? फलां बस्ती में चले जाओ,
फ़इन्ना बिहा उनासन, वहां पर अल्लाह के कुछ नेक बंदे हैं, उनके पास बैठकर तुम भी अल्लाह की इबादत शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल करेंगे। अब यहां पर सवाल यह है कि भाई घर में जब हम नमाज पढ़ते हैं तो किसके लिए? नमाज पढ़ने वाला अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है। जिस अल्लाह की इबादत करते हैं वो यहां भी है, वो वहां भी है, वो मस्जिद में भी, वो घर में भी, वो सहराओं में भी, वो दरियाओं में भी, इज्तिमा में भी, खलवत में भी, जलवत में भी, कायनात के कोने कोने और जर्रे में वो है। अब कहीं जाने की फिर जरूरत क्या है? इबादत करने वाला मैं भी उसी ही की इबादत करूंगा, यहां भी वहां भी, और जिस रब को पुकारूंगा वो यहां भी वहां भी। लेकिन शरीयत ने बता दिया कि नहीं, फ़इन्ना बिहा उनासन, अल्लाह के नेक बंदों के साथ बैठकर जब बंदा इबादत करेगा उसके वो असरात होंगे कि जो यहां तुम अकेले बैठ के करोगे तो उसमें वो असरात नहीं होंगे। अब चुनांचे अल्लाह ने वो असरात इस मौके पर दिखाए भी, और दिखाई क्या? अभी वो थोड़ा सा आगे चला था कि मारी गया, अब वहां तक पहुंच ही नहीं सका, तौबा का मुकाम ही नहीं आया, वहां जाके इबादत करता। अब तौबा के सिर्फ इरादे से निकला है, इबादत भी नहीं की, वहां पहुंचा ही नहीं, रास्ते में मर गया। अब फरिश्ते झगड़ने लगे, फ़ख्तसमतिल मलाइकतुर रहमति व मलाइकतुल अज़ाब, रहमत वाले फरिश्ते भी आगे, अज़ाब वाले भी आगे। अब अज़ाब वाले कहते हैं हम इसे जन्नम की तरफ लेके जाएंगे, 100 इंसानों का कातिल है, और रहमत वाले फरिश्ते कहते हैं नहीं, ये तो तौबा के इरादे से निकला था। अब इनकी आपस में बात छिड़ गई। अल्लाह ने एक तीसरे फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेज दिया। अब वो एक आदमी इंसानी शक्ल में फरिश्ता था, उनके करीब आ गया, क्यों झगड़ रहे हो भाई? अब उन्होंने कहा ये मसला है, ये कहते हैं जन्नम की तरफ लेके जाएंगे, हम कहते हैं जन्नत की तरफ लेके जाएंगे। अब उसने कहा कि अगर आप मेरी बात मानो तो मैं फैसला करा दूं तुम्हारा। हाँ करा दीजिए। अब अल्लाह ने भेजा था वो फैसला करवाने के लिए। अब फैसला क्या किया? उसने कहा कि ज़मीन जो है उसकी पैमाइश कर लो, अगर ज़्यादा चल के आया है तो जन्नत वाले लेके जाएंगे, और अगर थोड़ा चला है, अभी बाकी रास्ता ज़्यादा है, तो जहन्नम वाले बेशक ले जाएं। और अहादीस में ये भी है, अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, रब्बुल आलमीन के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं, इतनी वसी रहमत। वो जो चल के आया था वो रास्ता बिल्कुल थोड़ा था, जो बाकी बच गया था वो बहुत ज़्यादा था। अब अल्लाह ने अपने हुक्म से ज़मीन को हुक्म दे दिया, इधर वाली ज़मीन को हुक्म दिया कि तू फैल जा, जो रह गया था उसको हुक्म दिया कि तू सुकड़ जा। अब फरिश्तों ने पैमाइश की तो जो चल के आया था वो मुसाफत ज़्यादा निकली, अल्लाह ने फरमाया इसको जन्नत में लेके चले जाओ। अब ये अल्लाह के नेक बंदों के पास उनकी सोबत में बैठकर इबादत करने के ये असरात होते हैं। और रब की रहमत के दरवाजे, हम कहते हैं ना दरवाजा खटखटाते रहो तो एक दिन अल्लाह जरूर खोलेगा, ये बात नहीं, मांगते रहो अल्लाह एक दिन जरूर कबूल करेगा। लेकिन दरवाजा कभी बंद ही नहीं होता। हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वली थे अल्लाह के, बयान फरमा रहे थे अपने मुरीदीन के सामने, और गुफ्तगू में 3-4 बार ये जुमला कहा कि भाई अल्लाह के बंदो अपने रब के दरवाजे को खटखटाते रहो, एक दिन तो अल्लाह ज़रूर खोलेगा। फिर थोड़ी सी बातें की, फिर ये जुमला कह दिया, फिर थोड़ी सी बातें की, फिर ये जुमला कह दिया। अब वहाँ से उठ के बाहर निकले, सामने से एक बूढ़ी औरत आ गई, उनके करीब आ गई, उन्हें रोक लिया। अब जब वो रुके तो उस औरत ने उनके करीब आकर उनको एक जुमला कहा, सिर्फ एक बात कही, और वो बात सुनकर वो इतना परेशान हुए कि खौफ खुदा की वजह से बेहोश होकर गिर गए। अब लोग इकट्ठे हुए, पानी पिलाया गया, होश में आए तो पूछने वालों ने पूछा उस बुढ़िया ने आपको क्या कह दिया था, क्या जुमला था कि जिसकी वजह से आप इतने परेशान हुए और बेहोश हो गए? तो उसने कहा कि दुनिया मुझे बहुत बड़ा वली समझती है, लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच सका कि जहां तक वलायत के मुकाम में ये बूढ़ी औरत पहुंच चुकी है। क्या कहा था
उसने मुझे कहा कि जी मैंने आपकी बात सुनी है। वो औरत कह रही थी आपकी सारी गुफ्तगू मैंने सुनी, आपने एक बार नहीं कई बार कहा अपने रब के दरवाजे को खटखटाते रहो, एक दिन दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। बताओ मेरे रब का दरवाज़ा कभी बंद भी हुआ है?